अपन देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लेने से अच्छा अपन कंसेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, अपन एक एक पैटर्न पूरा कवर कर ले रहे, उससे आपके इंटीग्रेशन के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साथ में एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि देखो अभी ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में कहीं है, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, ये क्वेश्चन कहीं और जगह पे है, तो मैं सबको एक जगह पे मर्ज करके लिख दिया, जिससे आपके पूरे एक साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैटर्न लगने वाला है। तो बोलो क्या बोला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। पढ़ो बोला पहला वाला सब लोग लाउडली, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ लाउडली 1 अपॉन, और थोड़ा सेकंड बोलो, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड वाला इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्थ वाला साइन एक्स अपॉन, फिफ्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ, लास्ट 6 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ। तो इंटीग्रेशन में क्या करना रहता, आप आपके क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में लाके बताओ कि उसके बाद इंटीग्रेशन के फार्मूले लग जाते और आंसर आ जाता। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, पहला समझा देता फिर वापस से ये पेज पे आते अपन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपना 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, ध्यान दो, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से अपना। तो क्या करें अपन, इसको एक तो आई बोलना है तो आई बोल के आप स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एक बार क्वेश्चन लिख दिए 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो आपको याद है क्या 1 माइनस साइन एक्स फेमस टर्म है। 1 माइनस साइन एक्स को देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, अपन सोच रहे अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म आ गया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर फिर आप ऊपर में बांट सकते, अगर ऊपर में 2 टर्म आ गए तो मतलब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान बन जाता। तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म लाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स है ना, रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स से, ऊपर में क्या लिख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स। कभी किए क्या आप ऐसा 1 माइनस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, ये करने से क्या फायदा है, देखो ये dx है, हाँ क्या हो गया देखो क्वेश्चन कन्वर्ट, अगर इनटू है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में ये 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी जैसा है, इसका आंसर क्या आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये बाजू में क्या है dx है। बताओ आइडेंटिटी सबको याद है, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता। तो अपने को किसकी आइडेंटिटी होना 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता कॉस स्क्वायर, तो अपना आ रहा कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में कितने टर्म आ गए, सिंगल टर्म आ गया क्या, हो गया। अब डिनोमिनेटर दोनों को बांटो, ऐसे फॉर्म में आता जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स को बांटे 2 बार, ये कॉस एक्स एक बार लिखे बाजू में कॉस एक्स लिखे, तो थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। तो पहला क्वेश्चन है अच्छे से लिख देता, डिनोमिनेटर पहले 1 को बांटा, फिर वही डिनोमिनेटर साइन एक्स को बांटा, तो साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखने से अच्छा कॉस एक्स इंटू क्या लिख रहा कॉस एक्स, और ये dx और ये dx, ठीक है। हाँ, अब बोलो क्या हो जाता है इसके बाद में क्वेश्चन, हाँ i इक्वल्स टू बोलो, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ गलत लग रहा है क्या आपको, ब्रैकेट देखो ना 2 टर्म अलग अलग तोड़ दिया, dx खाली इसको मिला, इंटीग्रेशन खाली इसको मिला, गलत लग रहा है, अब क्या देना पड़ेगा, अब सही इंटीग्रेशन dx दोनों के लिए कॉमन है, बोलो हाँ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन दोनों को बांट दे रहा प्लस, हाँ ये इंटीग्रेशन इसको भी बांट दे रहा, तो बोलो साइन बाय कॉस क्या होता tan x, और बाजू में क्या है बोलो इंटू 1 बाय कॉस एक्स क्या हो जाता सेक एक्स, और बाजू में कौन है dx, तो बोलो कितना हो जाता है ये, हाँ इसका इंटीग्रेशन भी पता है इसका भी पता है, कैसे क्या डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता tan x, इसका आंसर आ गया tan x प्लस इसका भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या आता सेक एक्स इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x क्या आता सेक एक्स आता प्लस सी। ऑलरेडी अपने 3-4 क्लास होके उसमें अपन पूरा फार्मूला कैसे बनाए क्या बनाए सब कुछ अच्छे से पढ़ा के, तो ये सब आपको आता है, ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे क्या आंसर आ गया, तो बोलो क्या करें अपन,
अपने पास डिनोमिनेटर में दो टर्म थे, अपन कोशिश किए डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ जाए। सिंगल टर्म आने के बाद दोनों को क्या करे, बांट दिए। बांटने से ऐसे टर्म में आंसर आया कि ये फार्मूले ऑलरेडी अपने को पता है, अपना आंसर आ गया। समझ में आ रहा? किससे मल्टीप्लाई करे, रैशनलाइज करे। डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करे, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिख दी। तो अब बोलो अपने 7 क्वेश्चन एक जैसे है क्या? देखो 1 में बताओ, ये आप कर सकते क्या? क्वेश्चन देख के समझना है कि हाँ 1/1 माइनस साइन एक्स था, ऐसे सॉल्व किया। 1/1 माइनस कॉस एक्स है, बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है। इधर भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस कॉस एक्स है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये वाला मैं तीसरा कर देता, फिर चौथा आप करो, पांचवा मैं कर देता, 6 नंबर का आप करो। बोलो हाँ, थर्ड वाला क्या है? कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, याद है क्वेश्चन सबको? बोलो क्या है क्वेश्चन थर्ड नंबर का? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। इसका आंसर निकाल के बताना है। लेट इसको आई करके मान लिए। बोलो क्या है? कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। बताओ, रैशनलाइज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस एक्स, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो बोले क्या हो जाएंगे ये न्यूमरेटर में? हाँ, कॉस एक्स इंटू ये दोनों टर्म है तो पूरा लिखता कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में लिखता, वो क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में बोलो हाँ, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, क्या हो जाता? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये बाजू में dx छूट गया, देखो dx भूलना नहीं है, dx। बोलो क्या हो जाता है ये? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू 1, न्यूमरेटर में दोनों cos x बांट दे रहा, बोलो हाँ, cos x प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर x। आइडेंटिटी याद है क्या? किसका फार्मूला ये? साइन स्क्वायर एक्स होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, याद है सबको? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बचता? साइन स्क्वायर एक्स बचता। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर वैसे दोनों को बांट दो। बोलो बोला डिनोमिनेटर बांटे तो क्या होता? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को साइन स्क्वायर एक्स कैसे बांट रहे? 2 बार साइन एक्स लिख रहे, एक बार साइन एक्स इंटू दूसरे बार साइन एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स है ना, बोलो हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो ये दोनों को बांटा, ब्रैकेट देके बाहर में क्या लिखा? dx लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, याद है क्या आपको? बोलो क्या करो नेक्स्ट स्टेप में? हाँ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो कॉस अपॉन साइन क्या होता? कॉट एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स क्या हो जाता? जल्दी बोलो, 1 बाय साइन एक्स क्या होता? कोसेक एक्स, और इंटीग्रेशन दोनों को बांट दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों को इंटीग्रेशन बांट दे रहे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो रहा? कॉट स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या लिखेंगे? dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन याद है क्या आपको? इसका इंटीग्रेशन याद है क्या? कॉट स्क्वायर का नहीं याद है? कैसे क्या निकालते? वे स्क्वायर वाले सब क्या गए ना, आइडेंटिटी, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी। अब इसका इंटीग्रेशन रुका के रखता है, इसको नहीं निकालता, सबका एक साथ निकाल ले, इसका निकाले उसका नहीं निकाले तो फिर सी लिखने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए इसको रुका के रखता। i इक्वल्स टू, इसको बोलता थोड़ी देर वेट कर, कॉट एक्स कोसेक एक्स, पहले कोसेक एक्स लिख देता, फिर कॉट एक्स लिख देता dx, प्लस इधर आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी आइडेंटिटी? कॉट वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या था? कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या था? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इधर आता कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अच्छे से ब्रैकेट देके क्या लिखे? dx। समझे क्या थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? बोलो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? अब सबका इंटीग्रेशन निकलता, बोलो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या आता ये? माइनस कोसेक एक्स आता, इंटीग्रेशन बोथ साइड करे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है, एक मिनट उल्टा हो गया ना। बोलो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड के, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल,
बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस इधर आ गया, क्या होता माइनस कोस, तो वही है क्या अपना, तो बोलो क्या आंसर आएगा, हाँ माइनस कोसेक एक्स प्लस, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या था, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स आता, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या आता, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, माइनस cot x, माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो बोलो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस कोसेक एक्स माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद हो जाने को ना अभी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता, माइनस कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता, माइनस कॉट एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये हो गया आपका आंसर। क्या क्या करे, समझ में आया क्या, क्या करे, रैशनलाइज करे, किससे मल्टीप्लाई करे, 1 माइनस कॉस था, किससे मल्टीप्लाई करे, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर छोटा मोटा कैलकुलेशन करे, फिर ऐसा गलती होने का चांस ही नहीं रहता, डिनोमिनेटर बांट दिए, सिंपल सिंपल करते गए करते गए करते गए, बस इधर थोड़ा सा अटक गए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह पे क्या लिखे, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, आइडेंटिटी यूज करते ऐसा लिखे, फिर इसका इंटीग्रेशन पता है। समझ में आ रहा, बोलो कितने क्वेश्चन हो गए अपने, हाँ पहला मैं किया, दूसरा आपको करना है, तीसरा मैं किया, चौथा उसके जैसी थे क्या, साइन प्लस, चौथा आपको करना है। अब 5 और 6 में से एक मैं कर देता, 5 नंबर का कर देता, बोलो क्या है 5 नंबर का, tan x अपॉन सेक प्लस tan, 6 नंबर का क्या रहेगा आपको, सेक एक्स अपॉन सेक प्लस, ऊपर में tan है, इधर ऊपर में सेक, समझ में आ रहा, तो 5 नंबर का बोलो, ऊपर में tan है, नीचे में सेक प्लस tan है, बोलो क्या था, हाँ ऊपर में क्या था tan x, नीचे में हाँ बराबर ऐसे था क्या, क्या सेक था, एक में tan था, एक में सेक था, एक में कर रहा है, एक आपको कर रहा है। हाँ बोलो क्या करेंगे, इसको लेट आई करके मान लेंगे, tan x अपॉन बोलो नीचे में sec x प्लस, आप रैशनलाइज अगले स्टेप में करेंगे, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता वही उसमें सब नहीं करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर अगले स्टेप में रैशनलाइज करना। बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सेक प्लस tan है, देखो आइडेंटिटी सेक और tan वाली आइडेंटिटी क्या है, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता, सेक स्क्वायर, बोलो प्लस tan स्क्वायर उधर गया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर, बताओ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग रहा है क्या इधर, क्या था a माइनस बी प्लस बी, मतलब अगर आपके पास सेक माइनस tan है तो आप सेक प्लस tan से मल्टीप्लाई करो, या फिर आपके पास सेक प्लस tan है तो सेक माइनस tan से मल्टीप्लाई करो, ऐसा करने से छोटा होके वो सिंगल टर्म क्या बन जाता, 1 बन जाता, तो अपने पास कौन है, सेक प्लस tan है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, सेक एक्स माइनस tan एक्स, ऊपर में बोलो सेक एक्स माइनस tan एक्स, समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है इधर, हाँ बोलो अब क्या करूं मैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, बोलो न्यूमरेटर में क्या हो रहा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये tan पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे रहे, सेक एक्स माइनस tan एक्स, बोलो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी कितना हो जाता, ए स्क्वायर माइनस बी, और ये क्या करा मैं समझा, a प्लस बी, उसके जैसे जिसको a माना था उसको a मानो, जिसको b माने थे उसको b मानो, a माइनस बी है तो आइडेंटिटी लगती क्या, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने से अच्छा सीधा आइडेंटिटी लगा दिए। बोलो न्यूमरेटर में क्या बच रहा, tan इंटू सेक, tan एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan एक्स इंटू tan एक्स tan स्क्वायर एक्स, बताओ डिनोमिनेटर में क्या आता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाता, 1 1, अब 1 अगले स्टेप में नहीं लिखे तो भी जमता, इंटीग्रेशन बांट देंगे, बोलो क्या होता, tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन दूसरे को बांटो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, बताओ सबका इंटीग्रेशन निकलता क्या, इसका निकलता, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद है कि कुछ यूज करना पड़ता, आइडेंटिटी यूज, किस कहाँ का आइडेंटिटी यूज करते हैं स्क्वायर में,
टैन और कॉट में आइडेंटिटी यूज कर। कौन कौन डायरेक्ट पता है? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। किसके जगह पे डबल एंगल फार्मूला यूज करके सॉल्व कर दे? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाता है यहाँ? ये जैसे का वैसा। बोलो मैं इसका इंटीग्रेशन निकाला कि इसको वेट करो बोल रहा? वेट करो बोल रहा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकाल तो फिर सी लगता, फिर उसका सी लगता, फिर दोनों का सी मिला के नया सी लिखना पड़ता। तो उतना सब करने से अच्छा अपन बोल रहे भाई तो थोड़ी देर वेट कर ले। बोलो हाँ, tan स्क्वायर एक्स की कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। तो tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन ब्रैकेट देना है और क्या लिखना है? dx। दिख रहा है क्या सबको? हाँ, अब लगा दो इंटीग्रेशन। बोलो ये इंटीग्रेशन का क्या था फार्मूला? सेक एक्स। कैसा? डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या था? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या था? सेक एक्स आता। माइनस इधर बोलो दो टर्म है, पिछली बार गलत करे थे क्या अपन? ब्रैकेट दिए थे ना अच्छे से? ये प्लस था इसलिए टेंशन नहीं, लेकिन अभी क्या है? माइनस है बाहर में, ब्रैकेट देके चलना पड़ता। बोलो हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता? tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इंटीग्रेशन हट गया c, अभी माइनस बांटो, क्या हो रहा? सेक x माइनस tan x प्लस x प्लस, ऐसे करके क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्या था क्वेश्चन? tan x अपॉन सेक x प्लस tan x dx का इंटीग्रेशन था। क्या करे? सेक प्लस tan था, सेक माइनस tan से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। इसके बाद में क्या करें? डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में tan x दोनों को बांट दिए, tan इंटू सेक माइनस tan स्क्वायर एक्स। फिर नीचे में इसके जगह पे 1 आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाता? 1 हो जाता। फिर 1 नीचे में नहीं लिखे तो भी जमता। इसका इंटीग्रेशन याद है, लेकिन ये tan स्क्वायर है तो आइडेंटिटी यूज करें, फिर इंटीग्रेशन निकाले, आंसर आ गया। ऐसा करके ये पैटर्न के कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 6 क्वेश्चन हो गए। समझ में ना सबको? अभी मैं एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं आप एक बार रफ में ट्राई करो, घर जाके फिर फेयर में अच्छे से कर लो। एक क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, ठीक? आप ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो। हाँ, अब जा रहे हैं अपन नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन क्या बोलता? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के प्रोडक्ट में है और इनके एंगल अलग अलग है। अगर एंगल सेम सेम रहते थे तो अपन साइन 2x का फार्मूला बनाने के बारे में सोचते थे, लेकिन एंगल दोनों के अलग अलग है। नेक्स्ट क्या है? दोनों साइन वाले हैं, प्रोडक्ट है और एंगल अलग अलग है। अगर मान लो बीच में प्लस रहता था तो दो अलग अलग टर्म है, दोनों को इंटीग्रेशन बांटते थे, आंसर ऐसे आ जाता था, लेकिन इनटू है। तीसरा वाला साइन के साथ कॉस फिर से प्रोडक्ट में है, ठीक है, और दोनों के एंगल अलग अलग है। तो ये पैटर्न को सॉल्व करने के लिए आपको ने क्या, सामने 2 लगा के 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला याद होना। 2 सामने लगा दो, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला याद होना, ठीक है। उसको डिफैक्टराइजेशन फार्मूले बोलते हैं अपन। अब वो कैसे क्या निकालते हैं उसके बारे में देखो। आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो फार्मूले याद रखने की टेक्निक बता रहा मैं, ध्यान दो सब लोग। हाँ, ऊपर देखो सब लोग, बोलो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाता? आपको याद है क्या? अबे साइन सी प्लस साइन डी क्या होता? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूले से वो फार्मूले इजीली याद हो जाते। तो बोलो अगला फार्मूला, ये 4 फार्मूले याद है सबको? बोलो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, नेक्स्ट दोनों कॉस है बीच में प्लस है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आ जाता? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू, बोलो कॉस सी माइनस कॉस डी में -2 लगता सामने में, और क्या आता? साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। कभी पढ़े गए फार्मूले? ये सब फार्मूले पढ़ के अपन अब इसका यूज करके अपने फार्मूले कैसे पढ़ रहे अपन देखो। ये 2 साइन इंटू कॉस है ना, तो मैं बोल रहा 2 साइन
वो सी और डी के फॉर्म में थे, अपन ए और बी के फॉर्म में कैसे फार्मूले याद रख रहे हैं। देखो ये साइन को ए लगा दो और कॉस को बी लगा दो। साइन के साथ जो एंगल है वो ए है, कॉस के साथ जो एंगल है वो उससे अलग है बी। तो ये फार्मूले क्या आते, ये उल्टा 2 साइन इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन साइन के बीच में प्लस, मतलब बीच में प्लस लगाना है। इधर भी साइन वाला आता, उधर भी साइन वाला आता, लेकिन इधर हमेशा ए प्लस बी आएगा, खाली चौथा फार्मूला छोड़ के, और यहाँ पर हमेशा ए माइनस बी है। तो बोलो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या है। तो ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन एम। याद नहीं रहते तो यहां से सिंपली याद रख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या है, यहाँ दोनों साइन के बीच में प्लस, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। और 3 फार्मूले हम तो आपको समझ में आता, पहला फार्मूला, दूसरा, बोलो दूसरा फार्मूला क्या आएगा, पहले कॉस ए फिर साइन ए, बोलो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो क्या फार्मूला आएगा, दोनों साइन वाले बीच में माइनस, दोनों साइन वाले बीच में माइनस लिखा गया, दोनों साइन वाले लिखा, बीच में क्या लिखा माइनस, और पहला एंगल ए प्लस बीच रहेगा, दूसरा एंगल ए माइनस बीच रहेगा। बोलो बोला तीसरा फार्मूला कोई बना के बता सकता है क्या, क्या आएगा, 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, दोनों कॉस वाले बीच में प्लस, दोनों कॉस वाले, तो दोनों कॉस वाले बीच में क्या आता प्लस, हमेशा पहला एंगल दूसरा एंगल। बस चौथा फार्मूला थोड़ा सा हटके है, क्यों, क्योंकि इधर माइनस आ गया ना, वो एडजस्ट करना पड़ता ना माइनस, ये माइनस आ गया माइनस, इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ता। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला, बोलो क्या आएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला, दोनों कॉस वाले बीच में माइनस, तो लिखो दोनों कॉस वाले बीच में क्या आ रहा माइनस, लेकिन ये वाले माइनस को कैसे क्या बैलेंस करेंगे, तो ये एंगल प्लस वाला बाद में आता, माइनस वाला पहले आता, तो क्या हो गया ये a माइनस बी, हाँ उधर बोलो a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। समझ में आ रहा है क्या, चौथा फार्मूला थोड़ा सा हटके, बाकी 3 फार्मूले सेम। क्यों चौथा फार्मूला थोड़ा सा अलग आ गया, हर बार पहले a प्लस बी था, इस बार a माइनस बी है, हर बार बाद में a माइनस बी था, इस बार a प्लस बी है। क्यों, क्योंकि माइनस आने की वजह से थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको डायरेक्ट याद नहीं रहते तो आप इससे इजीली याद रख सकते। फिर से एक बार बता रहा कैसे आया, बोलो हाँ, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसी से डिफैक्टराइजेशन फार्मूले बने हैं। बोलो 2 साइन को ए लगा दो, कॉस को बी लगा दो, तो इसका आंसर दोनों साइन वाले बीच में प्लस, दोनों साइन वाले बीच में प्लस, हमेशा पहले ए प्लस बी बाद में ए माइनस बी, चौथे फार्मूले थोड़ा अलग आता। सेकंड बोलो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या आता, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, इसी का यूज करके ये वाले फार्मूले क्या बन जाते, 2 cos a इंटू साइन b, क्या बनता फार्मूला, दोनों साइन वाले बीच में माइनस, दोनों साइन वाले बीच में माइनस, पहला एंगल a प्लस बी, दूसरा एंगल a माइनस। तीसरा cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो अपना फार्मूला बना 2 cos a इंटू कॉस b, क्या था फार्मूला, दोनों कॉस वाले बीच में प्लस, दोनों कॉस वाले बीच में प्लस, पहला एंगल a प्लस बी, दूसरा एंगल a माइनस। बस चौथा फार्मूला थोड़ा स्टार मारा मैं, क्यों, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या था, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, माइनस आया, थोड़ा अच्छे से लिखना है, ये फार्मूले में क्या होता 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला आ जाता, दोनों कॉस के बीच में माइनस, दोनों कॉस के बीच में माइनस, लेकिन हमेशा पहले ए प्लस बी आ रहा था, इधर ए माइनस बी आता, हमेशा पहले ए माइनस बी आ रहा था, इधर ए प्लस बी, ऐसा एडजस्टमेंट किसके वजह से आया माइनस। तो ऐसा करके ये फार्मूला आप इजीली याद रख सकते, इसका यूज करके इंटीग्रेशन के ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, बोर्ड में आए वाले क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के 2-2 मार्क के लिए, और ये पैटर्न एकदम इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है,
तो करते 1 by 1 सॉल्व। बोलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन, बोलो हाँ हाँ क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना है, साइन हाँ 4x इंटू कॉस 3x का करना है बराबर, और साथ में dx। सबसे पहले अपने अभी के फार्मूले लगाने के लिए सामने में 2 होना, इसके सामने 2 है क्या है, तो 2 एडजस्ट करेंगे। देखो अपना ये था साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू dx, ऐसा था अपना। हाँ भाई क्या कर रहा है, ध्यान दो सब लोग, इधर 2 लिखा, बैलेंस करने के लिए सामने क्या लिखा 1 by 2, हो गया ये बैलेंस। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये एक टर्म में दो चीजें हैं, एक टर्म में दो फंक्शन दिख रहे हैं इसमें साइन कॉस वाले, अपन क्या कर रहे हैं इसके दो अलग अलग टर्म बना रहे हैं। देखो अगर मान लो इसके आप दो अलग अलग टर्म बना लिए, प्लस माइनस बीच में आता, तो दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, इजीली सॉल्व हो जाता। तो कैसे क्या सॉल्व हो रहा, ध्यान दो सब लोग, बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा। मान लो आपको याद नहीं आ रहा, टाइम पे कितना टाइम जाएगा लिखने के, फार्मूला याद रखने से अच्छा 1 मिनट के अंदर तो फार्मूला याद हो जाता आपको। बोलो क्या फार्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी, बोलो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट बोलो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 दोनों साइन। कौन सा फार्मूला लगने वाला है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कहां लगा साइन ए इंटू कॉस बी, ये पहला फार्मूला। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या आएगा, वे 2 हो गया वो 2, अब इधर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, तो क्या फार्मूला लग रहा है, देखो ये 1 by 2 तो जैसे का वैसा है, इंटीग्रेशन भी जैसे का वैसा है, लेकिन इनके जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो साइन प्लस साइन, साइन हाँ दोनों एंगल का प्लस 4x प्लस 3x, क्या आने वाला है, दोनों साइन के बीच में प्लस आने वाला है, दोनों साइन के बीच में, ये भी साइन ये भी साइन के बीच में प्लस आने वाला, पहला एंगल दोनों का प्लस, दूसरा एंगल दोनों का माइनस। कौन से दो एंगल, 4x और 3x का माइनस, ये माइनस भी नहीं लिखते क्या, और ये dx, लेकिन ये इंटीग्रेशन आया तो क्या दे देंगे, दो अलग अलग टर्म बन गए क्या प्लस आने की वजह से। तो बोलो क्या हो रहा अपना आंसर, हाँ 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 3x साइन 7x, ठीक है, dx भी बांट दे रहा साथ में, प्लस एक स्टेप बढ़ा देता हूं प्लस, हाँ बोलो साइन 4x माइनस 3x, लड़े इधर उधर देख रहे, इधर देखो ना, साइन 4x माइनस 3x कितना था साइन x, और बाहर में दिख रहा है कि सबको, अब इसको ऊपर कर देता, बोलो क्या आ जाएगा आंसर, हाँ 1 by 2 इंटीग्रेशन दोनों को बांट दो, बोलो क्या हो जाता, साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन बांटो साइन x को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, लेकिन ये 1 by 2 दोनों के लिए क्या है कॉमन। अब ये दो अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन नहीं निकलता क्या आपसे, निकल सकते, कैसे क्या, 1 by 2 बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, लेकिन इसको क्या मानना पड़ेगा, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस कॉस 7x, और नीचे में जिससे जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव, 7x का डेरिवेटिव प्लस साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉस x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। अच्छे से 2 बांट के आप सॉल्व कर सकते हैं, बोलो कितना रहा, माइनस कॉस 7x अपॉन ये 2 बांट दो 14, ठीक है, हाँ प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू कॉस x के नीचे कितना रहा 2 प्लस सी, हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा क्या हुआ, कौन सा फार्मूला यूज किए, समझ में आया, कौन सा फार्मूला यूज किए, थोड़ा बाजू में लिख के रख दीजिए आपके लिए मैं, बोलो कौन सा फार्मूला यूज करे, यूज, हाँ क्या यूज करे, क्या था साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला पहला फार्मूला, बोलो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का कौन सा फार्मूला यूज करे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, कौन सा फार्मूला यूज करे, बोलो हाँ दोनों साइन के बीच में प्लस, दोनों साइन, पहला वाला साइन और दूसरा वाला साइन, दोनों के बीच में क्या लेना है प्लस लेना है, पहला एंगल अगला एंगल, बस ये एंगल उल्टे कब हो जाते हैं, चौथे फार्मूले में। आगे क्या समझ में, तो क्या करें अपन, देखो अपने एक टर्म में साइन 4x cos 3x था, दोनों को इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, और दोनों का यूज करके छोटा भी नहीं हो रहा था क्योंकि एंगल अलग अलग है, इसलिए अपन क्या करें, उनके दो अलग अलग टुकड़े करके दो टर्म बना लिए, देखो बीच में प्लस आ गया,
प्लस आने की वजह से उनके दो अलग अलग क्या बन गए, टर्म बन गए। दो टर्म बने, दोनों को इंटीग्रेशन दिए, आंसर आ गया। कैसे क्या दो अलग अलग टर्म करें कि 2 sin 4x मतलब a है, cos 3x मतलब b है, तो कौन सा फार्मूला लगाए, 2 sin a इंटू कॉस बी। क्या फार्मूला रहा, sin a प्लस बी sin 4x प्लस 3x प्लस sin a माइनस बी 4x माइनस 3x। तो ये कितना आया 7x, ये कितना आया x, ये दोनों का इंटीग्रेशन इजीली निकल जाता। समझा पहला। और एक मैं करके देता, तीसरा आपको करना है। बोलो टोटल कितने क्वेश्चन अपने पास में, 3 है। मैं कौन सा करके दिया, पहला करके दिया। अब मैं कौन सा करके देता, दूसरा। तीसरा आपको करना है। बोलो दूसरा वाला क्या है, sin 3x sin 2x। दिखाएगा सबको, देखते हैं इसका कितने बच्चे सही बता सकते हैं आंसर। sin 3x इंटू sin 2x इंटू dx दिख रहा है सबको। लेट इसको आई करके मान लिए। बोलो क्या था क्वेश्चन, sin 3x इंटू इंटू बताओ आपके फार्मूले के लिए क्या होना, सामने में 2 होना अपना फार्मूला लगाने के लिए। एक बार क्वेश्चन लिख लिया आप, उसके बाद अगली स्टेप में क्या करना वो मैं इधर ही लिख दे रहा। बोलो क्या करें, 2 लिखे क्योंकि 2 लग के अपने फार्मूले है सभी, और बाहर में क्या लिखे 1/2। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूज बाजू में लिख देंगे फार्मूला। बोलो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट बोलो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस दोनों साइन साइन। ये फार्मूला लग रहा है क्या, देखो कॉम्प्लेक्स वाला फोर दिखा क्या। बोलो क्या बनता है फार्मूला, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या बनेगा, दोनों कॉस कॉस बीच में माइनस, पहला वाला कॉस दूसरा वाला कॉस बीच में माइनस। लेकिन फोर्थ वाला फार्मूला है, पहले क्या आता ए माइनस बी आता, फिर क्या आता, बोलो क्या हो जाता आपका क्वेश्चन, आई इक्वल्स टू 1/2 तो है, इंटीग्रेशन भी है, बस ये 2 साइन इसको ए माने इसको बी माने। क्या लगता फार्मूला, दोनों कॉस वाले बीच में क्या लेना है माइनस, दोनों कॉस वाले बीच में माइनस। पहले में क्या लिखो a माइनस बी मतलब 3x माइनस 2x, दूसरे में a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2x। अब dx देखो ये 2 साइन साइन की जगह पे इतना आया, इंटीग्रेशन जैसे का वैसा 1/2 जैसे का वैसा, ब्रैकेट दो टर्म अलग अलग बन गया ना, ब्रैकेट देके क्या लिख दिए आ रहा है क्या समझ में। बोलो क्या हो जाता 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x क्या था, और बाहर में बोलो अब क्या करो, इंटीग्रेशन दोनों को बांट के सॉल्व करना आता क्या, बोलो कितना आ जाता 1/2। बोलो मैं डायरेक्ट कर दे रहा एक स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या था साइन एक्स था, माइनस इंटीग्रेशन इसको दिए कॉस 5x में, ये 5x को x माने क्या था 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव क्या था 5 प्लस एक स्टेप छोटा, मैं आप पूरा अच्छे से इंटीग्रेशन बांट के सॉल्व करेंगे। बांट दो 1/2 दोनों को, साइन एक्स ऐसा कॉमन रखे तो भी जमता, ये भी सही है इतना भी सही। अब करना हुआ तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही है। माइनस दोनों भी सही आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में। तो फार्मूले आपको याद नहीं रहते, इसलिए हम लोग टेक्निक से पढ़ा रहे आपको ताकि आपको इजी लगे पूरा सब। समझ में आ रहा है क्या, तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे है बोर्ड में ऑलरेडी। समझ गया कि क्या बोला मैं, तो अपने बुक में 3 ही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन अलग अलग जगह पे थे, एक जगह पे लाके मैं आपको पढ़ा दूं। समझ में आ रहा, फार्मूले याद रहेंगे। एक अपने मन से बना के क्वेश्चन दे रहा, आप ट्राई करो, लिखो रफ निकालो। लिखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x इंटू साइन 2x dx।
cos 7x इंटू साइन 2x dx। करो बोला ट्राई। ठीक है, हाँ सब लोग ध्यान दो। हाँ सब लोग ऊपर देखो अभी, तब गिरा थोड़ा सीरियसली। हाँ हाँ अभी देख रहे हैं अपन नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन। पढ़ो क्या है पहला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, इधर माइनस कॉस 2x है, सभी अंडर रूट के अंदर है। 1 के साथ एक तो कॉस रहेगा, या 1 के साथ साइन रहेगा, या प्लस के जगह पे क्या रह सकता, माइनस रह सकता, प्लस माइनस, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करेंगे, तो एक मैं करता एक आप करेंगे। देखो पहला वाला कितना आसान है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। बोलो क्या था, बातें मत करो, ऊपर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। बोलो अंडर रूट है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ऐसा कोई फार्मूला यूज करो जिससे वो अंडर रूट का अंदर स्क्वायर आ जाए, ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए और आपका आंसर आ जाए। कोई बच्चा बोलेंगे सर अंडर रूट रख के इंटीग्रेशन नहीं निकालते क्या, अंदर वाले को एक्स मान के। इंटीग्रेशन में किसको भी एक्स मान सकते क्या, खाली लीनियर को ही मान सकते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को तो आप एक्स मान ही नहीं सकते इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस 2x का कोई फार्मूला है क्या, तो बोलो cos 2x का फार्मूला क्या है। 3 फार्मूले हैं cos 2x के। पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फार्मूला, तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, देखो -1 उधर गया तो 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या बन रहा, 2 cos 2, तो 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला बन रहा है। एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो अपना फार्मूला रहा अंडर रूट के अंदर, हाँ 2 cos स्क्वायर x dx। ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर है, √2 जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाहर निकल के क्या आएगा, cos x dx बराबर। √2 कांस्टेंट है, सामने आ गया, तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, किसी को याद है क्या, खत्म हो गया क्वेश्चन। √2 इंटू साइन एक्स प्लस, है क्या आसान सा क्वेश्चन, आसान। बोलो अगर ये प्लस के जगह माइनस रहा तो क्या होगा, मतलब 1, देखो अपना कौन सा फार्मूला बनाए अपन एक बार देख लो, इधर अपना भी फार्मूला बनाए, -1 उधर गए तो +1, तो 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला बना, क्या बना, 2 cos स्क्वायर x। इससे पहले बहुत बार बनाया ना फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या बना, 2 cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या बनेगा, प्लस के जगह माइनस आ गया तो क्या बनता, 2 साइन स्क्वायर x बनता। कैसे, क्या इधर से बनता ना, देखो ये 1 है, ये प्लस कॉस 2x, इधर आए तो माइनस कॉस 2x, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x, और ये -2 साइन स्क्वायर x उधर आए तो क्या हो जाता, +2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, आ रहा क्या समझ में, अभी तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले, स्क्वायर करते समय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते समय नहीं पढ़े थे क्या फॉर्म। तो बोलो ये पहला क्वेश्चन समझ गया आपको, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कोई ओरली बता सकता है क्या, 1 माइनस कॉस 2x, क्या आएगा इसका आंसर, 2 साइन स्क्वायर x आएगा, √2 सम बाहर आ गया, साइन स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन x बाहर आया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, तो आंसर कितना आएगा, -√2 cos x प्लस, समझ गया। हाँ अब ये तीसरा चौथा 5 एक जैसी है, ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस एक्स हाफ एंगल फार्मूला लगता है इधर। तो बोलो ये कॉस वाले पढ़े ना, इसके जैसी इसको बता सकते क्या आप, अभी इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बता सकते क्या, 6 वाले का क्या हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2, और क्या बोले थे आप, माइनस रहा तो साइन स्क्वायर एक्स बोले थे, लेकिन हाफ एंगल है तो कितना आता, x/2 आता, हाफ एंगल है तो x/2। ठीक है, बोलो कितना हो जाता है यहाँ, √2 सामने आया, साइन स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ रहा, साइन x/2 dx। x/2 को x मान के इंटीग्रेशन निकालो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस ये ऊपर लिख गए 2, तो आंसर कितना रहा, -2√2 cos x/2 प्लस, तो कर ले सकते क्या इसका आंसर सॉल्व आप 6 का, कर ले सकते हैं। हाँ अब ये तीनों एक जैसे देखो, तीसरा चौथा और पांचवा क्या है, 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 3x है,
1 प्लस साइन 5x। तो मैं साइन 3x वाला बता देता, बाकी फिर आपको कर। कौन सा बता रहा? फोर्थ वाला। क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 3x। बोलो, बातें मत करो, ऊपर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या है? 1 प्लस, और बाहर में अंडर रूट खत्म होने के बाद बाहर में क्या है? अब देखो, जब 1 के साथ प्लस साइन आता तब ऐसे वाले फार्मूले नहीं बनते जो अपन इधर बनाए थे। ये वाले 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस वाले जो फार्मूले बनाए थे वो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के लिए बनते, लेकिन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन के लिए नहीं बनते। समझ में क्या बोल रहा मैं? तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। कौन से दो ऑप्शन है? एक तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन को किस में कन्वर्ट कर लो? अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिए तो 1 प्लस कॉस लगा सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा 90 वाले का यूज करके आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते। समझ में आ रहा? या फिर दूसरी टेक्निक, ये जो 1 है ना, 1 के जगह पे आइडेंटिटी यूज करेंगे और साइन 3x के जगह पे भी आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब साइन 3x के जगह पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देखो, साइन 2x का फार्मूला बोलो, 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर। तो अगर इधर 2x है तो इधर उसका आधा एंगल है, एक एक एंगल है, दो का आधा एक एक। लेकिन अगर इधर मान लो अपना कितना है? 3x है, 3x, तो इधर आंसर क्या आएगा? 3x बाई 2, 3x बाई 2। तो साइन 3x का फार्मूला हो रहा 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। अब ये जो 1 है ना, 1 को आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन एंगल कुछ भी लेने से अच्छा ये वाला एंगल लेंगे ताकि सेम इसमें कन्वर्ट हो जाए। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3x बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब आता क्या इसका आंसर? 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आता? ऐसे ही क्यों करे? अभी 1 मिनट बस वेट करो, आपको समझ में आता। बोलो, अपना क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, बोलो हाँ, 1 के जगह पे साइन स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस साइन 3x के जगह पे क्या लिख सकते? 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस। तो अब ये कोई फार्मूला बन जाता। कौन सा फार्मूला बनता है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मान लो ये a है, a का स्क्वायर, प्लस ये b है, मान लो b का स्क्वायर। स्क्वायर को छोड़ के जो भी अंदर है मान लो वो a है, a का स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़ के जो भी अंदर में b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। इसका फार्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो याद रखो, कॉस वाले को सामने लिखते जाओ, कॉस वाले को, तो कॉस वाले को a मानो, कॉस 3x बाई 2 को a मानो, साइन को b मानो, क्योंकि जब माइनस लेते तब बराबर ध्यान से करना पड़ता। तो अभी से वो आदत लगा लेते, कॉस 3x बाई 2 को a माने, प्लस है कि माइनस है, 2ab के सामने प्लस है तो प्लस आया, साइन 3x बाई 2 को b माने, इसका होल स्क्वायर है क्या? देख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आता? a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट क्या हो गया? यही तो करना था अपने को, अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर लाना था ताकि स्क्वायर और रूट, और एक बार कैंसिल हो गया तो आपका आंसर इजीली आ जाता। कैसे? क्या बोलो, dx छूट गया, इधर इधर भी dx छूट गया, बोलो क्या हो जाता? स्क्वायर रूट के आंसर क्या बचता? cos 3x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 2, और ये बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसे क्या आएगा? बोलो, i इक्वल्स टू 3x बाई 2 को x मानो, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन x, तो क्या आएगा? साइन 3x बाई 2, और 3x बाई 2 का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? 3 बाई 2 नंबर है सामने आया और डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता। हाँ बोलो, प्लस इसके जगह पे x माने, तो ये साइन x जैसा दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x बराबर अपॉन जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव कितना था? इसका डेरिवेटिव 3 बाई। तो इंटीग्रेशन में किसके भी जगह पे c पुट कर सकते क्या? नहीं। किसके जगह पुट कर सकते? लीनियर। लीनियर है क्या? x का पावर 1 था ना, ये जिसको मैं x मान रहा वो x का पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 था। लीनियर है तो पुट कर सकते। बोलो क्या हो रहा?
3/2 ऊपर गया तो 2/3, ऊपर गया तो 2/3, दोनों का 2/3 अगर कॉमन निकाल के लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता? हाँ, माइनस कॉस प्लस, आ रहा है क्या समझ में? थोड़ा थोड़ा ऐसा करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर 5 रहा तो क्या चेंज हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपको करना है, तो आप साइन 5x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 साइन 5x/2 कॉस 5x/2, और 1 की जगह पे साइन स्क्वायर 5x/2 कॉस स्क्वायर 5। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस 3 जहां है वहां क्या हो जाएगा? 5। और एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x रहा तो क्या करेंगे? सिंपल यही फार्मूला यूज करेंगे। साइन 2x का फार्मूला क्या है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x रहा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? सिंगल एंगल है ना, तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। सिंपल पुट करेंगे, सिंपल सिंपल लेके चलो। तो कौन से क्वेश्चन है समझ में आएंगे आपको? कौन से क्वेश्चन है वैसे? देखो, ये कॉस वाला पहला, दूसरा 6 नंबर का, और साइन वाला कौन सा है? तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर इधर माइनस आता था तो ए माइनस बी का फार्मूला लगता था आखिरी में, बाकी सब जैसे का वैसे। समझ में आ रहा? इसको और एक तरीके से कर सकते, क्या कर सकते? कौन सा तरीका? साइन को कॉस में कन्वर्ट करके ये वाले पैटर्न में लाके सॉल्व कर सकते। ठीक है, बस एक बार बता दे रहा कैसे क्या है। 1 प्लस, बोलो, साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कौन? 2x। कौन सा फार्मूला बन गया? 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला? प्लस है, प्लस कॉस वाला क्या फार्मूला था? 2 कॉस स्क्वायर x/2, x मतलब π/2 माइनस 2x के नीचे में, और ये सब किसके अंदर हो रहा? अंडर रूट के। फिर क्या हो जाता? अंडर रूट के अंदर हो रहा √2। हाँ, ये 2 एंगल का 2 है ये। ठीक है, ये √2 जैसे का वैसा, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये आ रहा कॉस, हाँ 2 दोनों को बांट दो, π/4 हो जाता, -2 इसको बांटो x। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना आता क्या आपको? इसको x मान के इसका इंटीग्रेशन निकाल। समझ में आ रहा? तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करके सिंपल वैसे ही पढ़ लियो। बोलो, आ रहे क्या समझ में? तो आज 3 पैटर्न के क्वेश्चन कवर किए, कल और 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन कवर करके एक्सरसाइज कंप्लीट करना है अपने को। एक क्लास और एक शायद से क्लास लगेगा, फिर अपने एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती 3.1, फिर इंटीग्रेशन के मेथड चालू हो जाते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो इतना आपको घर से नोटबुक में कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, ठीक।